आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आपका और मेरा जो सिलेबस चल रहा था, आपकी कहानी की बुक है, प्रतिनिधि हिंदी कहानी की बुक है ये, जिसमें आपकी 8 कहानी है। 8 कहानी में से 5 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और 6ठी कहानी आपको आकाशदीप है आपकी, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद कि जीवन परिचय, उनका कर्तृत्व व्यक्तित्व जो था वो मैंने आपको डाल दिया है, थोड़ा सा देख लेना लेखक परिचय, क्योंकि किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले उसके लेखक परिचय जो है उसको देखना जरूरी है। तो जयशंकर प्रसाद आधुनिक युग के कवि हैं और मूलतः वो छायावादी कवि हैं। छायावाद जो है, जिसमें उनको ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है, और पंथ है निराला है और महादेव वर्मा है। तो 4 प्रमुख आधार हैं, उन्हीं में से जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित जो क्या है, बहुत सारे कहानी हैं, बहुत सारे नाटक हैं, समझ रहे हो आप। तो जिस तरह से हिंदी जगत को इन्होंने अपनी साहित्य साधना जो की है, वो इनका अमूल्य योगदान है। तो जैसे इनके जो कहानी है वो कहानी संग्रह दिखाए हैं, 5 कहानी संग्रह हैं, जिसमें पहला कौन सा है दिया है कि 5 कहानी संग्रह हैं। 5 कहानी संग्रह, और 5 कहानी संग्रह कौन से हैं? एक छायावाद है, एक छाया, और दूसरा कौन सा है? प्रतिध्वनि, दूसरा प्रतिध्वनि है, और तीसरा कौन सा है? आकाशदीप, और चौथा आपका है आंधी, और 5वां है आपका इंद्रजाल। आपकी जो कहानी है वो तीसरे काव्य संग्रह आकाशदीप, जिसका प्रकाशन दिखाया है 1929 में प्रकाशित हुई है। और इस कहानी संग्रह में कितने हैं? लगभग 19 कहानियाँ क्या है? संग्रहित हैं। 19 कहानी संग्रहित हैं इस कहानी संग्रह में, और जिसमें दिया है कि लगभग जयशंकर प्रसाद जी ने कितने हैं इनकी 70 के लगभग कहानी लिखी हैं, जिनमें इनके कहानी संग्रह। तो थोड़ा सा ये चीज़ भी ध्यान रखना, आकाशदीप जो कहानी संग्रह उसी में से ली गई है, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ है। अब देखिए, बात यह है कि आकाशदीप है क्या है। आकाशदीप एक जो नामकरण किया गया है, जिसमें नायिका जो है वो आकाश में दीप जलाती है। अब आकाश में दीप वो कैसे जलाती है, कहाँ से उसे प्रेरणा मिली है, समझ लो आप। तो ये सारी चीज़ आप पूरी कहानी पढ़ोगे तो ही आपको समझ आए। उससे पहले मैं कहानी के प्रमुख पात्र हैं, उन पात्रों के विषय में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि किसी भी कहानी को आप हल करते हो जिसमें उसकी तात्विक समीक्षा पूछी जाती है, जिसमें उसके चरित्र चित्रण पूछे जाते हैं, तो जब तक आपको कहानी के पात्र याद नहीं है, उनका जो रोल याद नहीं है, तो किसने क्या क्या कहा है, जब तक आप संवाद नहीं बता सकते, और जब तक आपको उनकी जानकारी नहीं है, उनका चरित्र की विशेषता जो आप नहीं लिख सकते। तो कोई भी कहानी है, कहानी के प्रमुख पात्र हैं। जब तक आप पूरी कहानी को नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, नहीं देखोगे, जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखिए, सबसे पहले अपन कहानी की क्या है, प्रमुख पात्र। कहानी के प्रमुख पात्र हैं, उनको थोड़ा सा देखिए। कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन है? पहला जो है वो कौन है? बुद्धगुप्त है।
बुद्धगुप्त, जो क्या है, जिसे अपन कहें कि जलदस्यु है। जलदस्यु, जलदस्यु जानते हो? जलदस्यु का मतलब होता है समुद्री डकैत जिसे बोलते हैं। क्या दिया है? जलदस्यु किसे कहते हैं? समुद्री क्या है? डकैत, समुद्री डकैत जो लूट खसोट करने का काम करते हैं। ये कहाँ का दिखाया है? ये दिखाया है ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति का क्या है? क्षत्रिय, क्षत्रिय नवयुवक है। क्षत्रिय नवयुवक है जिसमें क्या है? जिसमें वीर, धीर, गंभीर सारी एक शक्तिशाली है और निडर है, साहस है, हिम्मत है। और साहस, हिम्मत और निडर होगा वही डकैत का काम करेगा। तो ये ताम्रलिप्ति ये जो दिया है, ये सारे के सारे क्या है? भारतवर्ष में ही है, कहीं बाहर नहीं। तो दो भारत जो दोनों प्रवासी हैं भारत के, उन्हीं की कहानी इसमें रखी गई है। तो ताम्रलिप्ति के क्षत्रिय कौन है? नवयुवक हैं, जो कौन है? जलदस्यु। इसका मतलब समुद्री डकैत अपना काम करते हैं, चोरी लुटेरी करते हैं, डकैती डालने का काम करते हैं, समुद्र को, जहाज़ों को लूटने का काम करते हैं। दूसरा जो है इसमें कौन है? चंपा। चंपा, चंपा कौन है? चंपा दिया है चंपा नगरी की एक कौन है? एक क्षत्रिय, क्षत्रिय अनाथ बालिका, अनाथ बालिका। लेकिन ये भी क्षत्रिय है। जिस तरह से इसका साहस हिम्मत है, तो चंपा नगरी की एक क्षत्रिय अनाथ बालिका है चंपा। तो जिसे अपन कहें कि चंपा इस कहानी की मूलाधार है, चंपा नायिका है कहानी की। और चंद्रगुप्त जो बुद्धगुप्त है वो क्या है? वो नायक है इसका। तीसरा जो नाम है इसमें वो किसका है? जिसमें दिया है मणिभद्र। क्या है? मणिभद्र। मणिभद्र कौन है? मणिभद्र वणिक है। वणिक का मतलब क्या होता है? व्यापारी है, व्यापारी है वणिक। वणिक का मतलब वाणिज्य से जुड़ा हुआ है और वाणिज्य से संबंधित वैश्य जो है, तो व्यापारी है जो क्या करता है? समुद्री पोतों से क्या करता है? व्यापार, जिसमें क्या दिया है? बाली, जावा और सुमित्रा। इसका मतलब ये सारे जो है बाली, जावा, सुमित्रा ये द्वीप हैं जिन पर वो समुद्री पोतों से व्यापार करता है, पैसा कमाता है। तो ये मणिभद्र है। और चौथा इसमें जो दिया है वो कौन है? जय। जय कौन है? आदिवासी, महिला, आदिवासी महिला है जो कौन है? चंपा की कौन है? सहायक। इसका मतलब ज्यादा रोल नहीं है जया का। वो कभी कभार चंपा के साथ बात करती हुई दिखाई गई है, नौका में विहार करती हुई दिखाई गई है, और बुद्धगुप्त और चंपा के साथ बात करती हुई दिखाई है। क्योंकि जिस द्वीप पे ये रुके हैं वह आदिवासी लोग हैं, तो वहाँ से जया नाम की जो महिला है आदिवासी, वो चंपा के साथ बात करते हुए दिखाई गई है। तो ये प्रमुख पात्र हैं इस कहानी के। बुद्धगुप्त जो जलदस्यु है, जो ताम्रलिप्ति के क्षत्रिय नवयुवक है, और चंपा जो है चंपा नगरी की क्षत्रिय अनाथ बालिका है, और मणिभद्र वणिक व्यापारी है जो समुद्री पोतों से क्या करता है?
अपने व्यापार करने का काम करता है, धन रुपया पैसा इकट्ठा करता है। और जया आदिवासी महिला है जो चंपा की सहायक है। ठीक है। अब देखिए इसमें जो है जयसिंह प्रसाद जैसे कैसे कहानीकार हैं, जयसिंह प्रसाद ठीक उसी प्रकार के कहानीकार हैं जैसे मुंशी प्रेमचंद हैं। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में क्या है, यथार्थवाद की झलक मिलती है। तो जयसिंह प्रसाद की जो कहानी है उनमें किसकी झलक मिलती है, आदर्शवाद से प्रेरित कहानी है, जिसमें प्रेम है, त्याग है, बलिदान की भावनाओं से ओतप्रोत कहानी जो है इनकी मिलती है। इनकी कहानी में अपना जो दिया है इतिहास और संस्कृति के दर्शन जो है वो होते हैं, इतिहास और संस्कृति के दर्शन होते हैं और आदर्शवादी की प्रेरित करने वाली कहानी है। आदर्शवाद जैसे दिखाया है इसमें कि जो बालिका है वो बालिका क्या है, जो अपने व्यक्तिगत जो सुख है, व्यक्तिगत जो सुख है, जो लालसा है, जो सुख समृद्धि है, मोह माया है, उस सबको त्याग कर वो क्या करती है, परमार्थ और लोक कल्याण का कार्य करती है। और अपने प्रेम से किस तरह से जल दस्यु डकैत बुद्धगत का हृदय परिवर्तन करके उसको सन्मार्ग पर ला देती है। ये कहानी है इसकी। अब कहानी पूरी मैं सुनाऊंगा, तो वो पूरी कहानी में अगले वीडियो में आपको एक साथ, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि 2 पार्टों में बढ़ जाएगी। मैं एक ही पार्ट में आपको संक्षिप्त रूप में कहानी का जो परिचय है ना वो आपको दे दूंगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। नमस्कार।